माँ गायत्री के इस पावन मंदिर में हम आकर बहुत आप लोगों के आभारी हुए हैं। आपने इस ऐसे मंदिर में बनाया जहाँ माँ गायत्री है, महा सरस्वती माँ है, तो वहाँ के बच्चे महान बन जाएं। अब आप क्या दे सकते हैं, ये आपकी कला है। आज मैं आप लोगों के बीच आकर बहुत प्रसन्न हूँ। आपके कार्यक्रम बड़े अच्छे लगे। धार्मिक कार्यक्रम है, बच्चों को ऐसा ही शिक्षा देना चाहिए। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, हम जो भी फिगर उस पर डालते हैं वो उसको पकड़ते हैं। आज मोबाइल का ज़माना है, टीवी का ज़माना है, हम गंदे गंदे चित्र को जब डालते हैं तो गंदे ही विचार आते हैं। इसलिए उनके चित्र पर, उनके माइंड पर हमें अच्छे अच्छे विचार डालने चाहिए ताकि उनको छाप मिले। हम किसी वैज्ञानिक की बात करें, जैसे आइंस्टीन की बात करें, तो वो क्या हुए, कैसे हुए, इस तरह के शब्द जब उनके दिमाग में जाएगा तब ये बच्चे और आगे बढ़ेंगे। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बात करें तो कैसे पाए, आर्किमिडीज का सिद्धांत कैसे उनको मिला, कितनी खुशी हुई। और इस चीज़ को जानने के लिए बच्चों को जब हम समझाएंगे वो खुद अपने को क्रिएट करेंगे। आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज के बारे में, तो एक किस्सा उनका सुनाता हूँ। उस समय के राजा ने 1 किलो सोना दिया सोनार को कि इसको एक ताज बना दो मेरे लिए बढ़िया। सोनार क्या किया, उस ताज में कुछ अपनी चीज़ें मिला करके, सोना ना मिलाकर तांबा या पीतल मिला करके बना के दे दिया। अब शंका हुई कि ये सही है कि नहीं, और बिना तोड़े बताना है, बिना छेड़े बताना है। ये चुनौती हो गई थी। इसके लिए सारे वैज्ञानिक लगे हुए थे। किसी के पास कोई सूत्र नहीं था। आप सभी लोग ये पढ़े होंगे कहानी, नहीं पढ़ते हैं तो हमारे गुरु ने बताया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो आर्किमिडीज खोजते खोजते परेशान थे। उस जमाने अंग्रेज लोग टब में नहाते थे, पूरा टब लबालब भरा था, उसमें वो कूद पड़ा। जब कूद पड़ा तो पानी उसमें से कुछ निकल गया, माने उनके भार के बराबर पानी बाहर निकल गया। तो बाहर निकला तो उनको इतनी खुशी हुई कि आखिर मेरे कूदने से पानी क्यों बाहर निकला। तो हमारे आयतन के बराबर, हमारे वजन के बराबर जो पानी पीरा था वो डेंसिटी के हिसाब से निकल गया। और इतने खुशी से नहाते थे तो नंगे ही दौड़ने लगे पूरे अपने गांव में, पा गए पा गए पा गए। तो फिर उन्होंने लोग पूछे क्या पा गए क्या पा गए, तो बताए कि ये सूत्र हल हो गया और मैं इसको निकाल दिया। तो फिर सोने की घनत्व डेंसिटी कितनी थी इसको ज्ञात किया गया, फिर पीसर की कितनी डेंसिटी थी इसको ज्ञात किया गया, तांबे की कितनी डेंसिटी थी इसको ज्ञात किया गया। इसके बाद जब उसको पानी में डालकर डुबाया गया तो जितना जितना पानी निकला उसी हिसाब से उसकी घनत्व निकाला गया। तो कुछ ग्राम सोना चुरा लिया था, बिना तोड़े भी निकाला गया। तो ये सिद्धांत है कि बच्चों के माइंड पर अच्छे अच्छे विचार रखे जाएंगे तो अच्छे अच्छे चीज सीखेंगे। ठीक, सवाल इस तरह से। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। मैं चाहूँगा तो ऐसा होता रहे। और सौभाग्य है कि गायत्री मंदिर है, जहाँ माँ शब्द जुड़ा है वहाँ संस्कार जोड़ना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। और एक टिप मैं बताता हूँ। सुनो सर, ये चूँकि इंटर तक के बच्चे पढ़ते हैं, तमाम बच्चे शिकायत करते हैं कि मैं पढ़ता हूँ याद नहीं होता, मेरे पास दवाई के लिए आते हैं, भूल जाता हूँ। तमाम बच्चे कहते हैं कि मैं भूल जाता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ एक सवाल। जब हम एक के लिए पढ़ने जाते हैं तो हमको नकल लिखाया जाता है, माने नकल माने देख देख के लिखा जाता है। तो जब हम नकल लिखते हैं तो उस शब्द को एक बार माइंड में रखते हैं, एक बार किताब में, एक बार पढ़ते हैं, माने 3 बार होता है।
तो 3 बार होने के नाते वो सब मुझको याद हो जाता है। ठीक, इसको आप इसी तरह आपको जो भी सवाल आता नहीं हो, जो भी सब्जेक्ट कम लगता हो कि हमें नहीं याद होता, आप लिख के पढ़िएगा और आप शोध पाएंगे। कभी भी आपको जो सब्जेक्ट लगता है कि मैं नहीं जानता हूँ, कोई ब्रह्मा विष्णु नहीं है, कोई पढ़ के नहीं आता है, सबको पढ़ना पड़ता है। हम भी पढ़ाई किए आए हैं। तो आप लोग जो सब्जेक्ट मेरा सबसे कमजोर है उसको लिखेंगे जब आप, तो उसका 3 बार मनन होगा और आप शोध पास हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रांगण के पूरे अध्यापक, प्राचार्य, कर्मचारी, भाइयों, बहनों, बेटे, बेटियों, ग्रामीण में आए सभी माता बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय माँ शक्ति, जय माँ गायत्री।